गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं फ्रांसिस बेकन का एसे ऑफ स्टडीज। और इसके जो प्रीवियस पैराग्राफ था उसमें उस बेकन ने बताया था कि किस प्रकार से स्टडी करने के भी 3 तरीके होते हैं। रीडिंग होता है, कॉन्फ्रेंस होता है और राइटिंग होता है। उसका उसने बताया था कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस मेक्स अ रेडी मैन एंड राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। फिर उसने ये भी बताया था कि इफ समवन डजंट हैव दैट क्वालिटी, यदि यह और हैबिट, अगर किसी में पढ़ने की आदत नहीं है तो उसका क्या अल्टरनेटिव होना चाहिए। और किसी में कॉन्फ्रेंस करने की आदत नहीं, मतलब कन्फर आपस में डिस्कस करने की आदत नहीं, तो उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। और यदि उसकी राइटिंग की हैबिट नहीं है तो उसकी क्या अल्टरनेटिव होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए। अब वो आगे बढ़ते हुए यह बता रहे हैं कि स्टडीज भी कई सब्जेक्ट्स को, एक चीज की तो होती नहीं है, हिस्ट्री भी होती है, पोइट्री भी होती है, फिलॉसफी भी होती है। तो अलग अलग प्रकार के विषय व्यक्ति के दिमाग में अलग अलग प्रकार का प्रभाव डालते हैं। और यदि आप में कोई दिमाग में कोई ऐसी वीकनेस है या ऐसी हैबिट है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो, या आप याद नहीं रख सकते हो, या आप कोई दूसरे तरीके से रिजर्व रहते हो, या मतलब कि जो भी क्वालिटीज हैं, हैबिट है, उनमें भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अलग अलग विषय पढ़ करके। तो उसमें आगे चलते हैं, आप स्टार्ट करते हैं। और वो कह रहे हैं कि हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, पोएट्स विटी, मैथमेटिक्स सटल, नेचुरल फिलोसफी डीप, मॉरल ग्रेव, लॉजिक इन रिटोरिक एबल टू कंटेंट। ये बेकन का अपने पर्सनल विचार है। और वो कह रहे हैं कि हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, यदि कोई व्यक्ति इतिहास पढ़ता है, हिस्ट्री पढ़ता है, तो वो बुद्धिमान हो जाता है। अब कैसे होता है? क्योंकि हम हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, पास्ट रिकॉर्ड पढ़ते हैं, कब कब क्या क्या हुआ, पुराने शासकों ने, पुराने लीडर्स ने, पुराने लोगों ने क्या क्या काम किए, क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही, क्या क्या उनकी कमियां रही, और किस प्रकार से उनको यदि कोई लाभ हुआ है, यदि उपलब्धि हुई है तो किस कारणों से हुई है, और यदि नुकसान हुआ है, हानि हुई है, या उनका साम्राज्य छिन गया है, या उन्होंने साम्राज्य खो दिया है, तो वो किस कारणों से खोया है। उन कारणों को पढ़ करके मनुष्य समझ सकता है कि ये कमियां होती हैं जो हमारे पतन के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो फिर वो आगे इस जीवन में उन गलतियों को दोहराने का प्रयास नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ही विल बी वाइज, वो बुद्धिमान हो जाएगा। ये देख करके कि पुराने लोगों ने ये किया, मैं ये ना करूं, या उन्होंने ये अच्छा काम किया तो मैं भी ये करूं। तो इस प्रकार से हिस्ट्रीज पढ़ करके मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। और पोएट्स विटी, पोएट्स की जो विट है, दिमाग है, वो उनकी इमेजिनेशन जो है, इट इज वेरी फास्ट। वो कहीं का कहीं सोचते हैं और बहुत ही फास्ट सोचते हैं। तो पोएट्री पढ़ते रहोगे ना तो आपको माइंड जो है वो बहुत ही क्विक हो जाएगा, विटी हो जाएगा। चीजों को ग्रास्प करने की, चीजों को इमेजिनेशन करने की पावर जो है वो आप में अच्छी हो जाएगी पोएट्री पढ़ते पढ़ते। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो आप बिल्कुल सटल हो जाओगे, बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाओगे, प्रिसाइज हो जाओगे। जिस प्रकार से कि सवाल करने वाला व्यक्ति के सारी कैलकुलेशन उसकी टिप्स पर हो जाती हैं, वो लाभ हानि नुकसान सब एकदम से जल्दी से पता कर सकता है। तो मैथमेटिक्स पढ़कर आप ये कर लो कि, और अगर आप नेचुरल फिलोसफी पढ़ते हो, दर्शन पढ़ते हो, प्राकृतिक दर्शन, तो उससे आप बहुत ही, क्योंकि वो हमको गहराई में ले जाता है, वो एक सोच देता है, वो हमको मेडिटेट कराता है। और इस प्रकार से हम किसी भी चीज के तह तक जाकर के, डेप्थ तक जा करने की एबिलिटी हमारे में डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है। और इसी प्रकार से अगर अपन मॉरल साइंस पढ़ेंगे, नैतिकता पढ़ेंगे, मॉरलिटी पढ़ेंगे, तो उससे हम गंभीर हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि वो हमको
नैतिकता का उपदेश देती है। और इसी प्रकार से लॉजिक एंड रेटोरिक, लॉजिक होता है तर्कशास्त्र और रेटोरिक होता है भाषा शास्त्र। तो यदि अपन भाषा और तर्कशास्त्र पढ़ते हैं तो वी विल बी एबल टू कंटेंट मीन्स टू डिबेट, टू आर्ग्यू। तब हम अगर अपन तर्कशास्त्र पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से तर्क वितर्क करने लग जाएंगे। भाषा पढ़ेंगे, भाषा शास्त्र पढ़ेंगे तो हमारी लैंग्वेज इतनी बढ़िया हो जाएगी कि हम दूसरों से बहुत ही अच्छी तरीके से तर्क वितर्क कर सकेंगे। ठीक है, तो अब इसी में आगे बढ़ते हुए बेकन जो है, बेकन से पहले, बेकन को भी अपन ने पहले शुरुआत में पढ़ा था कि ही इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, है ना, क्योंकि उससे पहले लैटिन में लिखा जाता था, दूसरी लैंग्वेजेस में लिखा जाता। इसने इंग्लिश लैंग्वेज में एसेज लिखने स्टार्ट किए, पर फिर भी बीच बीच में अपने आप को ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए लेखक लैटिन के कोटेशंस बहुत देता है। तो यहाँ पे भी ये जो मैंने अंडर ऐसे ऐसे करके इटैलिसाइज करने की कोशिश किया, ये जो है लैटिन के शब्द है एबिएंट स्टडिया इन मूड्स, और इसका मतलब ये है स्टडीज शेप्स द हैबिट्स एंड कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। स्टडीज जो है, अध्ययन जो है, ये एक शेप देता है, आकार देता है, क्वालिटी देता है हमारी हैबिट्स को, हमारी आदतों को एक दिशा देता है, एंड कैरेक्टर, और हमारा चरित्र निर्माण करते हैं। पढ़ पढ़ करके जब हम महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं, उनके कार्य पढ़ते हैं, नेताओं के, शासकों के, तो उससे क्या होता है कि हम भी अच्छे आइडियल मार्ग को, आदर्श मार्ग का हम अनुकरण करना चाहते हैं, और उससे हमारा कैरेक्टर जो है वो उसको भी एक शेप मिलती है, एक अच्छी दिशा मिलती है। तो हमारी आदतों को और चरित्र को एक अच्छी आकृति, एक अच्छी दिशा मिलती है स्टडीज के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।